इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का रहा ए 2 दिन तक काम करता है तो बी शेष काम को 9 दिन में करता है। अगर ए 3 दिन तक काम करे तो बी 6 दिन में ख़त्म कर देता है। तो ए बी तथा ए प्लस बी कितना दिन में करेगा। मतलब पूछ रहा क्वेश्चन का आंसर कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा और दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, जो पूछ रहा। अब इसको में देखिए काम दिया हुआ नहीं है, ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कंडीशन दिया हुआ। कह रहा ए वो काम है, उसको अगर ए 2 दिन काम करता है तो बी शेष काम को 9 दिन में ख़त्म कर देता है। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ, तो मान ले इसको इस तरीका के क्वेश्चन को ग्राफ से सोल्व करेंगे। तो इस तरीका से एक ग्राफ बना लेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमको काम करना है। अब देखिए ए है जो 2 दिन तक करता है, तो मान लेते हैं कि इतना दिन है जो ए करता है, तो इतना दिन ए मतलब इतना दिन कितना दिन में कर रहा, इतना काम वैल्यू इतना दिन मान लिए कि इतना काम है जो कौन कर रहा, ए कर रहा। कितना दिन में दिया हुआ है 2 दिन में, और बाकी जो शेष काम इधर बच गया ये कौन कर रहा, बी कर रहा। कितना दिन में कर रहा, तो दिया हुआ है 9 दिन में। अब देखिए पहला कंडीशन से तो ये ग्राफ बन गया। अब दूसरा कह रहा अगर कौची अगर ए 3 दिन तक काम करे, मतलब इसी काम को तो इसी तरीका से एक ग्राफ और बना लेंगे, क्योंकि उसी पर लिखेंगे तो गुजबिजा जाएगा। इसी तरीका से तो एक और ग्राफ बना लिए हैं अलग। अब वही काम है, मतलब जितना ये काम था उतना ही ये काम है, उतना ही काम का ये ग्राफ है। तो देखिए कह रहा अगर ये 3 दिन तक काम करे, मतलब ये 2 दिन तक न कर रहा था पहला कंडीशन में, अब कह रहा है 3 दिन तक करे। मान लेते हैं कि इतना जो काम है जो 3 दिन में कर लेता है, कौन कर रहा, ए कर रहा है। 3 दिन दिया हुआ है, ए है जो 3 दिन में इतना काम खत्म कर देता है। तो कह रहा कि बी 6 दिन में ख़त्म कर देता है, मतलब इतना काम कौन ख़त्म करता है, ए करता है। तो बाकी जो काम इधर बचा हुआ है जो बी है जो कितना दिन में ख़त्म कर देता है, 9 दिन में ख़त्म कर देता है। अब देखिए दोनों कंडीशन से इस तरीका से ग्राफ निकल गया है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सोल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ये जो ए है जो 1 दिन ज़्यादा लेता है, यहाँ से देख सकते हैं ये अगर 1 दिन ज़्यादा ले रहा है, 1 दिन ज़्यादा लेता है तो बी का 3 दिन काम करना पड़ता है काम। अगर ए है जो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ए है जो 1 दिन ज़्यादा ले रहा है, ये 2 दिन ले रहा था पहला कंडीशन में, तो दूसरा कंडीशन में 1 दिन ज़्यादा ले रहा है तो 3 दिन ले रहा। तो कह रहा है अगर ये 1 दिन ज़्यादा लेता है तो इसको कितना 3 दिन काम करना पड़ता है। तो ये 3 दिन जो काम करना पड़ रहा है, मतलब इसको बी को 3 दिन का राहत मिल रहा है, मतलब 3 दिन पहले इसको काम खत्म हो जा रहा है। पहले कंडीशन में 9 दिन करना पड़ रहा था, अब इसको 6 दिन करना पड़ता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर ए 1 दिन ज़्यादा काम कर देता है तो बी को 3 दिन काम करना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि ए का 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, तभी तो ये 3 दिन है जो काम नहीं करता है, क्योंकि ए कर देता है 1 दिन, उसी कारण। तो हम कह सकते हैं कि ए है जो, तो देखिए ये ए है जो ए का 1 दिन का काम किसके बराबर है, बी का 3 दिन के काम के बराबर है। तो इस प्रकार से दोनों को बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ ए बटा बी निकल जाएगा, यहाँ से ए और ए बटा बी निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3/1। अब ये जो निकला ये क्षमता का अनुपात निकल गया। क्या निकल गया, क्षमता का अनुपात। तो ए का क्षमता 3 हो गया और बी का क्षमता 1 हो गया। अब देखिए इसको क्षमता है तो मतलब प्रति दिन मान लेते हैं, और इसको 1 यूनिट प्रतिदिन मान लेते हैं, मतलब ये क्षमता हो गया। अब देखिए ये दोनों कोई ग्राफ से हम निकाल लेंगे टोटल काम। तो देखिए इसको से निकाल लेते हैं। देखिए ये ए का क्षमता 3 यूनिट प्रतिदिन है, तो 2 दिन करता है तो कितना काम कर लेता होगा, 6 यूनिट। अब देखिए बी है जो 9 दिन किया है, तो 9 दिन करेगा तो कितना कर लेगा, 1 यूनिट प्रतिदिन करता है तो 9 यूनिट कर लेगा। तो टोटल काम कितना हो गया, 6 और 9 15 यूनिट। 15 यूनिट क्या हो गया टोटल काम। अब देखिए 15 यूनिट टोटल काम निकल गया। अब इसी ग्राफ से मतलब ये ग्राफ से तो 15 यूनिट आ गया, और इस ग्राफ से भी निकालेंगे तो 15 ही यूनिट आएगा, क्योंकि देखिए दोनों ग्राफ है जो मतलब काम उतना ही कर रहा था दोनों कंडीशन में। अब देखिए इसको से निकाल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए ए है जो 3 दिन तक किया है, तो 3 दिन तक करेगा 3 यूनिट के क्षमता से, तो 3 तिया 9, मतलब 9 यूनिट कर लेगा ए। और बी है जो 1 यूनिट प्रतिदिन करता है और 6 दिन करेगा तो 6 यूनिट काम, तो 9 और 6 15, इसको से भी आ जाएगा। मतलब टोटल काम तो हमको पता चल गया। अब टोटल काम पता चल गया और क्षमता भी पता चल गया है ए और बी का। तो ए का क्षमता 3 है तो 3 से भागा देंगे, मतलब 15 यूनिट करता है,
15 यूनिट काम है और 3 यूनिट रोज दिन करता है ए, तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा? 5 दिन में। तो ए है जो 5 दिन में खत्म करेगा, पहला आंसर। अब देखिए टोटल काम 15 यूनिट है, बी कितना दिन में करेगा? तो बी 1 यूनिट प्रतिदिन करता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब 15 दिन में ये है जो बी खत्म कर देगा काम। अब देखिए टोटल काम तो 15 ही यूनिट रहेगा। अब इसको है जो दोनों मिलकर पूछ रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो देखिए इसका क्षमता 3 और इसका 1, तो दोनों मिलेगा तो 4 यूनिट रोज दिन होगा। तो 4 यूनिट रोज दिन मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 मतलब 3.3/4 दिन का समय लग जाएगा इसको। किसको? दोनों मिलकर करेगा उसको, ए और बी को। तो इस प्रकार से बना सकते